जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बड़ा जी, तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था हमने, एज यू नो दैट। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले दो लेक्चर से, वो है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये हमारे यूनिट का नाम है। और इसमें हम जो है हमने देखा कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं। नेटवर्क बनाने का तरीकाकार क्या है कि कम से कम दो कंप्यूटर्स को, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी, आपने क्या करना है, उनको किसी भी लिंक के थ्रू, वायरलेसली या तारों के जरिए आपने उनको कनेक्ट कर देना है। और उनको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि उनके दरमियान डाटा का, कम्युनिकेशन का, मालूमात का, इंफॉर्मेशन का, सॉफ्टवेयर का, रिसोर्सेज का तबादला हो सके। ठीक है। तो उस हवाले से हमारा ये टॉपिक चल रहा है कि फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, यानी नेटवर्किंग के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली तारें हैं, बुनियादी तौर पर तीन तरह की डिफरेंट वायर्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं। नंबर वन हमने पढ़ी थी ट्विस्टेड पेयर केबल, और उसके बाद हमने लास्ट टाइम जो है वो कोएक्सियल केबल को देखा, और उसमें हमारा एक शॉर्ट और एक लॉन्ग कवर हो गया था। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी केबल है, जो कह लें कि रेवोल्यूशनाइज जिसने कर दिया हमारे इंटरनेट की दुनिया को, हमारी ये जो कम्युनिकेशन की दुनिया है उसको बहुत फास्ट कर दिया। उस केबल का नाम है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के हवाले से होगा। आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, और ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जब ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जब करंट किसी वायर से, किसी तार से गुजरता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर, उसके बैरूनी साइड पर, यानी उसके बाहर वाली साइड पर, एक्सटर्नल साइड पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, जिसकी वजह से वो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर जाने वाला जो सिग्नल है उसको प्रॉब्लम होती है। और तारें, बहुत सारी तारें एक साथ जो है उन्होंने ट्रेवल भी करना होता है। तो काफी कोशिश की, ट्विस्ट डाले हमने, उससे थोड़ा सा फायदा हुआ। तो वो तार हमारी करीब पड़े हुए कंप्यूटर्स को के अंदर डाटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमने इस्तेमाल कर ली, ठीक हो गया। लेकिन जहां हमने ज्यादा दूर भेजना था, तो फिर हमने हमने तार का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। दैट इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो है, जो जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, चूंकि ये सिग्नल वीक होते हैं, यानी वीक से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के अंदर, चूंकि कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसके अंदर जो है वो आपको पता है कि 12 वोल्ट से ज्यादा का सिग्नल नहीं होता। क्योंकि सिग्नल के वोल्टेज कम होते हैं, इस वजह से बैरूनी जो इंडक्शन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो उसको डिस्टर्ब करती है। तो बहरहाल स्ट्रक्चर बदला हमने। हमने सेंटर में एक कोर रख ली, उसके ऊपर ब्रेडेड शील्ड रखी, तो उससे और बेहतर हुआ निजाम, यानी हमारा सिग्नल ज्यादा दूर तक जा सका। लेकिन अगेन हमने कहा था, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 100% कंप्लीटली जो है वो खत्म नहीं हुई। ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट्स ने इस पर मेहनत की, और उन्होंने और रिसर्च की, तो पता ये चला, उन्होंने ये सोचा कि यार हम ये करंट वाले सिग्नल से ही जान छुड़ा लें। हम क्या करें, हम ये जो बिजली का सिग्नल है, जहां पर भी करंट गुजरेगा, बिजली गुजरेगी, ये प्रॉब्लम रहनी ही रहनी है, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे फास्टर सिग्नल का इंतखाब किया, यानी लाइट के सिग्नल का इस्तेमाल किया। अब चूंकि लाइट ने ट्रेवल करना है, तो तार ही टोटली डिफरेंट हो गई। अब यहां पर हमें कंडक्टर नहीं चाहिए, हमें कॉपर नहीं चाहिए। ठीक है। अब यहां पर हमें ग्लास मटेरियल चाहिए, शीशे के बारीक बारीक धागे इस्तेमाल किए गए, जिनको फाइबर बोलते हैं। और उनके थ्रू जो है लाइट्स को ट्रेवल करवाया गया, क्योंकि लाइट की वैसे ही इटसेल्फ स्पीड बहुत होती है। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका सारा जो है ना, शेप ही डिफरेंट हो गई, और वो सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली, वो कंप्लीटली खत्म हो गई। ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को, फाइबर ऑप्टिक केबल। क्या कह रहा है जी, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इज अ कोर। इसके अंदर क्या होता है, एक कोर होती है, इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल लाइट ट्रांसमिटिंग ग्लास। आगे ना बात, रोशनी के सिग्नल को भेजने के लिए शीशे, बारीक बारीक शीशे के धागों का इस्तेमाल किया गया, या प्लास्टिक और सिलिका फाइबर, यानी प्लास्टिक, शीशा, सिलिका, इन तीनों चीजों को मिलाकर एक खास किस्म का फाइबर जो है वो तैयार किया गया। शीशे जैसा ही होता है, बहुत बारीक होता है, और ये इतना बारीक होता है, इंसान के ह्यूमन हेयर के बराबर होता है, यानी इंसानी जो एक बाल है, ये इतना बारीक होता है, और उसमें से ये लाइट जो है वो ट्रेवल करवाते हैं हम। और चूंकि लाइट की अपनी स्पीड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें फास्ट कम्युनिकेशन मिलती है। ठीक है। सो द कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज द इनर मोस्ट लेयर। सबसे अंदर जो है वो कोर होती है, ये आपके पास डायग्राम में दिखाई भी है। ठीक है। ये सेंटर में ये जो रेड कलर की है, ये कोर है। ठीक है, ये देख लो डायग्राम में। अच्छा, तो
कोर सेंटर में आ गई। उसके बाद दिस कोर इज इनकेस्ड, इसके ऊपर कवर होता है इन अ शील्ड, एक शील्ड होती है दैट प्रोटेक्ट्स द स्ट्रैंड्स फॉर इंट्रूजन। इंट्रूजन बैरूनी मुखालफत, ठीक है, स्ट्रैंड बारीक किनारे धागे, ठीक है, उनको, ये बारीक इतने होते हैं, तो इसके ऊपर क्या किया, एक और मजबूती के लिए शील्ड डाल दी ताकि बैरूनी जो इंट्रूजन है, जो मुदाखलत है, वो मुकम्मल तौर पर उसको कट ऑफ किया जाए, ठीक है। सो प्लास्टिक कोटिंग, उसके ऊपर फिर प्लास्टिक, क्योंकि ये बारीक बारीक धागे होते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं, इसके ऊपर दो तीन तरह की कोटिंग की जाती है ताकि इसको स्ट्रेंथ मिले, इसको मजबूती फराहम की जाए, ताकि कहीं से तार ब्रेक ना हो सके, ठीक है। सो प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। आगे बात, ये प्लास्टिक कोटिंग की वजह से जो बैरूनी इंटरफेरेंस हो रही थी बिजली के सिग्नल्स की वजह से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पाई जा रही थी, जो इंटरफेरेंस पाई जा रही थी, वो खत्म हो गई कंप्लीटली। तो ये फाइबर ना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाती है, बल्कि हीट से और कोल्ड यानी बैरूनी जो है बहुत ज्यादा ठंड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसको बचाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह है तो वहां पर भी उसको ये प्रोटेक्ट करेगी प्लास्टिक कोटिंग, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारा जो है इसका बुनियादी आपको एक समझ में आ गया कि फाइबर ऑप्टिक केबल में एक कोर होती है, और वो भी कंडक्टर नहीं होती, यानी जिस तरह कोएक्सियल केबल में हमने देखा था सेंटर में जो कोर थी वो एक कॉपर की वायर थी, यानी एक कॉपर मटेरियल था, लेकिन यहाँ पर ये एक फाइबर का मटेरियल है, ग्लास, प्लास्टिक और सलीका को मिलाकर इन्होंने एक जो है वो बहुत बारीक बारीक स्ट्रैंड्स तैयार किए हैं, बारीक बारीक धागे तैयार किए हैं जिसके अंदर लाइट का सिग्नल ट्रेवल करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसके कुछ फायदे फायदे देख लेते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हर तार के कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा, इट प्रोवाइड्स मोर बैंडविड्थ, यानी इससे ज्यादा बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक तार की कैपेसिटी कितने मैक्सिमम सिग्नल भेज सकती है, सबसे ज्यादा यही भेज सकती है, ठीक है, वो कहलाती है। इट कैरीज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब सबसे बड़ा फायदा, इसमें डाटा लाइट की सूरत में ट्रेवल करता है। सो दिस अलाउज अ फाइबर ऑप्टिक केबल टू कन्वे सिग्नल्स एट अ हायर रेट, और लाइट की अपनी स्पीड आपको पता है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसकी स्पीड का मुकाबला कोई भी तार नहीं कर सकती, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स द डाटा एट लॉन्गर डिस्टेंसेस, और जितने मर्जी फासले पर आप इसको भेज लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि पिछली दोनों तारों में प्रॉब्लम था। जो ट्विस्टेड पेयर केबल थी वो तो 100 मीटर पे ही खत्म हो जाती थी, कहने के लिए 100 मीटर थी, वो उससे पहले ही उसका सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाता था, और कोएक्सियल केबल का थोड़ा उससे ज्यादा दूर जा सकता था, लेकिन वो भी आखिरकार जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके फेल हो जाती थी, ठीक है। यहां पर वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इट इज मोर रिलायबल एज इट इज रेजिस्टेंट टू एनी टेम्परेचर चेंजेस, यानी कोई भी किसी किस्म का टेम्परेचर है, इसके ऊपर जैकेट कोटिंग वगैरह की जाती है, तो रिलायबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, भरोसा इस पे है, यानी सिग्नल ट्रांसमिट किया है तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इट इज थिनर, बहुत ही बारीक होती है, लाइटर इन वेट और हल्की होती है, सो इट कैन विथस्टैंड मोर पुल प्रेशर, यानी इसको आप जितना मर्जी इसको खींच सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको मोल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज लेस प्रोन टू नॉइस, और जो नॉइस सिग्नल, बैरूनी सिग्नल डिफरेंट किस्म के हैं, उनसे भी ये मैक्सिमम बचाती है, यानी लेस प्रोन, कम से कम चांस है कि इसके अंदर कोई नॉइजी सिग्नल एंटर हो सके, ठीक है। अच्छा, फायदे तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिए, फायदे इसके हैं ही बहुत। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। आपको पता है कि हर चीज के कोई ना कोई एडवांटेज जहां होते हैं वहां कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि जी ये तार महंगी बहुत है, ठीक है, अच्छी चीज हमेशा महंगी होती है, मैं आपको भाई कई बार बता चुका हूं। सो फाइबर ऑप्टिक केबल आर कॉस्टली, ये महंगी होती है, दे रिक्वायर एक्सटेंसिव मेंटेनेंस। अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास बिजली का सिग्नल नहीं है, तार कहीं से ब्रेक होती है, तो हम अगर बिजली का सिग्नल हो, कॉपर वायर हो, सिंपली क्या करते हैं, तार कहीं से ब्रेक हो जाए पकड़ के ज्वाइंट लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट का सिग्नल है, लाइट के सिग्नल की जो है अगर तार कहीं से ब्रेक हो गई तो इसके लिए खास किस्म की मशीन, खास किस्म के टूल, हर बंदा इसको जो है वो कर नहीं सकता मेंटेन, ठीक है ना, तो मेंटेनेंस इसकी जो है वो हैवी किस्म की चाहिए, यानी आपको इंजीनियर्स अच्छे किस्म के टेक्नीशियन चाहिए जो इसको सप्लाईज कर सकें, यानी वो सप्लाइसर मशीन होती है जिसके जरिए इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट them with other devices, और दूसरी डिवाइसेस के साथ इसको लगाने के लिए अगेन लाइट के सिग्नल को पहले आपको बिजली के सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा डिवाइसेस चाहिए होती हैं। दे आर इजीली ब्रेकेबल, बारीक होती है, बहुत बारीक होती है, आप जितनी मर्जी जैकेट लगा लें बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है, ब्रेकेबल बहुत है, यानी नाजुक बहुत है, इसको तरीके से बड़े एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स डेलिकेट नेचर, इसको बिछाना, इसको लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ही नाजुक होती है नेचर में, ठीक है ना, डेलिकेट मतलब नाजुक।
ठीक हो गया। तो ये हमारा टॉपिक जो है आज का कवर हो गया। हमने आज फाइबर ऑप्टिक केबल को देखा है, लेकिन अब इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देख लेते हैं कि उसमें पूछा क्या है उसने। ठीक है, लें जी, ये हमारे पास जी आपके सामने थर्ड जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। ले जी, 5 इसके बेसिक एलिमेंट होते हैं। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स, तो इसके लिए वापस हम उसी पेज पर जाते हैं, डायग्राम बनाई भी है उसने साथ ही। ठीक है, उसको देख लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मिस्टेक है स्पेलिंग में थोड़ी सी। अच्छा जी, ले नहीं, आ जाओ इसकी डायग्राम पे। देखो, इसने भी 5 लेयर्स बनाई हैं। इसकी बुनियादी तौर पर 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले सबसे अंदर हमारे पास ये कोर होती है, जिसके ऊपर से सिग्नल ने ट्रेवल करना है, लाइट के सिग्नल ने। ठीक है, उसके बाद ऊपर ना एक थोड़ी सी क्लैडिंग, एक मजबूती के लिए ना एक प्लास्टिक की लेयर होती है जिसको क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लैडिंग की जाती है क्योंकि इसको लेयर्स, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं इसकी, मतलब एक लेयर उसके बाद दूसरी लेयर, ताकि मजबूती फराम की जा सके। तीसरे नंबर पे हमारे पास कोटिंग है, ये क्लैटिंग लिख दिया इसने, विच इज नॉट राइट। ठीक है, दिस इज, वो क्या कह रहा है, ये हमारे पास जो तीसरी लेयर है ये क्लैटिंग नहीं है बल्कि ये कोटिंग है। मैं आपके सामने इसको लिख भी देता हूं, इसके स्पेलिंग। ठीक है, ले जी, COATI, कोटिंग इसको कहेंगे। ठीक है, क्लैटिंग नहीं है, ये एक मिस्टेक है, ये क्लैटिंग को काट दिया मैंने, इसकी जगह आपने ये कोटिंग लिख लेना है। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारे पास स्ट्रेंथनिंग फाइबर है। स्ट्रेंथनिंग फाइबर यानी मजबूती देने के लिए अगेन फाइबर का इस्तेमाल। ये कैबलर फाइबर कह रहा है, कैबलर का नाम आप छोड़ दें, इतना मुश्किल नाम आपने याद करके क्या करना है, बस स्ट्रेंथनिंग फाइबर, इतना ही काफी है। ठीक है, चौथी नंबर पे ये हो गई, और पांचवें नंबर पे हमारे पास आ गई आउटर जैकेट। ठीक है, ये आउटर जैकेट आपको नजर आ रही है। तो ये हमारे पास टोटल 5 जो है वो लेयर्स होती हैं। नंबर 1 पे कोर होती है, नंबर 2 पे क्लैडिंग होती है, नंबर 3 पे कोटिंग होती है, नंबर 4 पे स्ट्रेंथनिंग फाइबर होती है। अगेन जो है वो धागे बनाकर इसको जो है कवर किया जाता है, ताकि बैरूनी इंटरफेरेंस और इसको मजबूती दी जा सके, इसको हीट से बचाया जा सके, इसको कोल्ड से बचाया जा सके। और सबसे एंड पे मजबूती के लिए मजीद जो है वो प्लास्टिक की जैकेट होती है, आउटर जैकेट, जो कि इसको मजीद स्ट्रेंथ पर फ्राहम करती है। ठीक हो गया, तो आप इसका क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। मैंने आपके लिए लहदा से इसको लिख भी दिया है, आप देख लें। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। सो अ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। दीज आर एज फॉलोज। नंबर 1 कोर, नंबर 2 क्लैडिंग, नंबर 3 कोटिंग, उसके बाद नंबर 4 पे स्ट्रेंथनिंग फाइबर, और नंबर 5 पे आउटर जैकेट। तो ये हमारा आज का तीसरा जो है, इस चैप्टर का तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए।